नेता जो है नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि कितना अच्छा क्या बुरा है, क्यों नहीं? माननीय नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलना चाहिए भारत रत्न? 20 साल बिहार जैसे पिछड़े राज्य को पिछड़ापन से लाकर विकास का विकसित राज्यों के दर्जे पर खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम भी उस मांग का सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश की पॉलिटिक्स की करते हैं। याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में लालू के साथ नीतीश साथ आए, सरकार बनी और उसी दौरान दरभंगा में एक बड़ी घटना घट गई थी। 3 इंजीनियरों को दिन दहाड़े 47 से छलनी कर दिया गया था और उसमें जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई या उस मामले में जिसकी संलिप्तता सामने आई, उसके बारे में उस दौर में खबर चलाई गई थी कि संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। हाँ, कि वो पंचायत प्रतिनिधि थी और उसी का भाई संतोष पाठक इस घटना को अंजाम दिया था। बड़ी बबेला मचा था। तो उस दौर में वशिष्ठ नारायण सिंह का मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब हम लोग सारे लोग सवाल कर रहे थे तो वशिष्ठ नारायण सिंह कहा कि कौन संजय झा, कौन है संजय झा, पार्टी में कुछ है क्या? मतलब सीधे सीधे तौर पर जैसे लगा कि भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े हैं संजय झा आपकी पार्टी की तरफ से और आपके पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन सीधे कह दिया कि वो हैं क्या, कौन है संजय झा, पार्टी में वो क्या है? और फिर एक दौर आया, जैसे ही आरजेडी से दूरियां बढ़ी, वही संजय झा बयान देते हुए सामने आए। उस समय कि जदयू की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि ये कौन संजय झा है जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है। तो देखिए नीतीश की ये सियासत है, समय के साथ किसका कितना इस्तेमाल करना है, समय के साथ किसकी कितनी ज़रूरतें हैं, उसका वो ख्याल रखते हैं। तो त्यागी जी को लेकर जो आज बबेला मचा हुआ है और राजीव रंजन जैसा प्रवक्ता कहता है कि कौन है त्यागी, वो हमारी पार्टी में है कहाँ, तो ये समय समय की बात है। और यही राजीव रंजन जैसे लोग हैं कि केसी त्यागी के पास बैठने की स्थिति में नहीं थे। एक दौर था ना, बात करना तो दूर की बात है, खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ता था। उस दौर में नीतीश को त्यागी की जरूरत थी। राष्ट्रीय फलक पर त्यागी नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को स्थापित करते थे। तो आज जिस दौर से बिहार गुजर रही है, उस दौर में नीतीश सत्ता के साथ साथ विचार को भी बीजेपी के हवाले कर दिया है, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर त्यागी की जरूरत क्या है? त्यागी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन त्यागी अभी जदयू में जितने बड़े नेता हैं, उन नेताओं की जितनी सोच और समझ होगी, वो तमाम नेताओं का एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, जो त्यागी सब पर भारी आज भी पड़ेगा। क्योंकि त्यागी को पता है कि अभी हमारी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है। नीतीश इस दुनिया से चले जाएं तब भले ही उनकी उपयोगिता खत्म हो जाए, क्योंकि राजनीति में नीतीश कुमार को त्यागी की भी ज़रूरत है, संजय झा की भी ज़रूरत है, ललन सिंह की भी ज़रूरत है। लेकिन समय के साथ साथ समय जिस तरीके से चलेगी, ज़रूरतें उस तरीके से बनी रहेगी। आज आरजेडी से थोड़ा लगाव बढ़े, संजय झा हाशिए पर चले जाएंगे, ललन सिंह लालू के दरबार में चूरा दही खाते नजर आ जाएंगे। तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और राजनीतिक शैली भी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर किसी त्यागी को घेरने की कोशिश जदयू के द्वारा की जा रही है कि भाई वो कौन है, उस पर जदयू का क्या स्टैंड है। पहला मुद्दा था उनका इजरायल और हमास को लेकर कि भाई जिस तरीके से इजरायल ने हमास के साथ एक्शन किया है, जो कार्रवाई हो रही है, वो उनका स्टैंड तो वही स्टैंड है जो भारत सरकार का स्टैंड है। हाँ, बीजेपी का वो स्टैंड नहीं है, भारत सरकार का तो वही स्टैंड है कि हमास को लेकर उनका रुख वही रुख है जो त्यागी का रुख है।
तो जदयू को स्पष्ट करना चाहिए कि इजराइल और हमास के बीच के युद्ध के दौरान उसने त्यागी ने क्या पार्टी स्टैंड के खिलाफ बयान दे दिया। हाँ, वक्फ बोर्ड को लेकर जो त्यागी जी का बयान था वो बयान पार्टी लाइन के विपरीत था। वक्फ बोर्ड पर पार्टी सदन में सरकार के साथ खड़ी थी, ऐसे में उनका बयान उस समय पार्टी लाइन के खिलाफ कहा जा सकता है। लेकिन कई मौके पर वक्फ बोर्ड को लेकर जदयू का क्या स्टैंड रहा, इस सवाल है कि पार्टी का कुछ वसूल होता है, कुछ बुनियादी सवाल होते हैं, कुछ आइडियोलॉजी होती है, और वो सत्ता के लिए आप गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन वो अगर बदल गया तो फिर पार्टी कहाँ का रहा। तो इजराइल हमास को लेकर या वक्फ बोर्ड को लेकर या जातीय जनगणना को लेकर जो स्टैंड पहले था, क्या जदयू उस स्टैंड में बदलाव आया है क्या? वक्फ बोर्ड में तो बदलाव दिखा, लेकिन बाद के दिनों में कई नेताओं का बयान आया कि नहीं, इस पर विचार करना चाहिए भारत सरकार को। अग्निवीर को लेकर केसी त्यागी का जो स्टैंड रहा है वही स्टैंड है ना जदयू का। क्या अग्निवीर को लेकर जदयू बीजेपी के साथ खड़ी है क्या? कई मौके पर नीतीश कुमार का इतर बयान आया है। तो ये अलग बात है कि आज त्यागी की जरूरत जदयू को नहीं है। जदयू बीजेपी के साथ सरकार में भी है और आइडियोलॉजी के तौर पर भी 20 वर्ष के बाद कह सकते हैं कि जदयू अब बीजेपी के साथ खड़ी दिखनी चाहती, जो अभी तक दिखती नहीं रही है, कभी नहीं दिखाया। आइडियोलॉजी के मुद्दे पर जदयू और बीजेपी के बीच हमेशा मतैक्य रहा है। सरकार में हम साथ हैं लेकिन आपके आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। तो आप जरा बताइए तो। लेकिन और हाल के दिनों में जिस मुद्दे को लेकर बहस हुआ है, जिस मुद्दे को लेकर राजीव रंजन जैसे प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो पार्टी में हमारे हैं, क्या है वो हमारे पार्टी के, तो जरा बांग्लादेश की जिस क्रिकेटर को आईपीएल से हटाया गया उसको लेकर जो बयान आया है, क्या जदयू का अलग स्टैंड है? भाई ठीक है, उस जदयू ने क्या कहा, जो भी त्यागी ने क्या कहा? त्यागी ने कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। क्या जदयू का ये स्टैंड है कि नहीं, खेल और राजनीति साथ साथ होनी चाहिए? राजीव रंजन को बयान देना चाहिए कि नहीं, खेल और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बयान दे वो। और फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी को जिस तरीके से आईपीएल से बाहर किया गया, किसी त्यागी ने क्या कहा कि भाई ये इस परिस्थिति के बावजूद भी उसने हिंदू को कप्तान बनाए रखा, तो हमको उस लार्जर इंटरेस्ट में हमें इस तरीके की सियासत से बचनी चाहिए। क्या जदयू का अलग स्टैंड है इस पर? क्या जदयू इससे अलग सोचती है? बड़ा सवाल है। और तमाम सवालों के बीच जो एक बड़ी बात है, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है जब वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे थे कि कौन है संजय झा, और आज वशिष्ठ नारायण सिंह की जरूरत नहीं है पार्टी को, तो कहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह है और कहाँ संजय झा है? संजय झा पटना से दिल्ली से पटना लौटे हैं, विदेश घूमने गए थे। आज देख लीजिए तमाम जदयू के नेता गुलदस्ता लेकर उनसे मिलने के जा रहे हैं, इसलिए कि नीतीश को अभी संजय झा की जरूरत है। और संजय झा की जरूरत है तो फिर सारे लोगों को संजय झा पूजनीय है। और आज सरकार बदलने की बात हो जाए, नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ चलना शुरू हो जाए, देखिए चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। ये समय समय के दौर में जो परिस्थिति, जिस आइडियोलॉजी की ज़रूरत नीतीश को महसूस होती है, ऐसे लोगों को वो सामने लाते हैं। तो केसी त्यागी एक आइडियोलॉग है जो सोशल जस्टिस की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को मजबूती के से पूरी स्टैंड के साथ रखते हैं। हाँ, आज वो उस मजबूती के साथ स्टैंड लेने से जदयू के जो नेता हैं वो बच रहे हैं। नीतीश कुमार अगर पुराने स्थिति में रहते तो हमें लगता है कि आज केसी त्यागी उसी तरीके से दंदनाते रहते। हो सकता था इस बार उनको राज्यसभा भी भेज दिया जाता, क्योंकि केसी त्यागी की उपयोगिता हमेशा बनी हुई है, सिर्फ कॉमनल और सोशलिज्म को लेकर ही नहीं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जिस मुद्दे पर जदयू को जब कभी भी अलग
एक पोजीशन लेने की जरूरत हुई है तो किसी त्यागी आगे रहे, और किसी त्यागी आज के नेता नहीं है। किसी त्यागी उस दौर के नेता हैं जिस दौर में नीतीश कुमार भी राजनीति के ककारा सीख रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी ककारा मतलब कि ये दिल्ली की राजनीति में किसी त्यागी इनसे पहले से हैं। हाँ, शरद यादव के साथ थे, लेकिन नीतीश के साथ भी उनकी लॉयल्टी बनी रही विचारधाराओं को लेकर। हमेशा उस विचारधाराओं के साथ किसी त्यागी खड़े रहे। इसलिए आज भले किसी त्यागी की उपयोगिता नहीं है जदयू को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी त्यागी नीतीश के दिल में नहीं है या नीतीश की सियासत की ज़रूरत नहीं है। आज भी त्यागी की ज़रूरत है। इसलिए राजीव रंजन जैसे नेता जो भी बयान दे दें, बिहार की राजनीति का सच यही है कि समय के साथ साथ हर नेताओं का पोजीशन बदला है, हर नेताओं का महत्व बदला है। ये पिछले 20 वर्षों से लोग देखते आ रहे हैं। शरद यादव भी गए, जॉर्ज भी गए, दिग्विजय सिंह भी गए, नरेंद्र सिंह भी गए, प्रभुनाथ सिंह भी गए, एक दौर में संजय झा भी गए थे, ललन सिंह भी गए थे, फिर नरेंद्र सिंह की भी वापसी हुई, प्रभुनाथ सिंह की भी वापसी हुई, सब लोग वापस आए। तो जो पॉलिटिक्स के लिए जो टाइम है ना, समय, मैं समय हूँ, वो समय काफ़ी मायने रखता है। और आज का समय त्यागी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए त्यागी प्रासंगिक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि त्यागी को नीतीश सिरे से खारिज कर देंगे। इस पॉलिटिक्स का एक बड़ा शर्त ये भी है कि आज भले त्यागी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब त्यागी की ज़रूरत रहे तो इतना करीबी तो रहना चाहिए कि एक इशारे पर वो दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया पर पक्ष रखने की स्थिति में रहे। इसलिए ये जो कुछ भी बिहार में हो रहा है उससे बहुत कुछ त्यागी की सेहत पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, और नीतीश और त्यागी के रिश्तों पर कह सकते हैं कि वो चीज़ें भी नहीं दिखेंगी। खैर, नीतीश उस मना स्थिति में नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन बिहार की सियासत में त्यागी कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो साफ नीतीश की पॉलिटिक्स की ये ज़रूरतें भी हैं, और नीतीश इसके बगैर पॉलिटिक्स कर भी नहीं सकते।